हेलो गाइस, मैं बीपी राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल मिस्टर सजी। तो गाइस, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे डिस्काउंट यानी छूट, ठीक है। उसी के आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। 3 सवाल लिखे हुए हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम तीनों सवालों को आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका यह है कि एक विक्रेता एक घड़ी की कीमत इस प्रकार निर्धारित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी 40% का लाभ होता है। जब वह वस्तु को बिना छूट दिए बेचता तो उसे 300 का लाभ होता है, ठीक है। तो यदि वह छूट पर बेचता तो उसे कितना लाभ होता, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मान लिया मैंने CP कितना है 100 है, ठीक है, क्योंकि CP जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये निर्धारित करता है, ठीक है, कितना परसेंट लाभ हो रहा है ना। तो मान लिया हमने X% बढ़ा दिया, उसको कितना निर्धारित किया जाए, मतलब X% निर्धारित किया जाए बढ़ा के, और तो 20% छूट दिया जाए उसे, ठीक है, 20% छूट दिया जाए, ठीक है ना। तो उसे 40% का लाभ होगा, मतलब 140, यानी पूरी वैल्यू जो है छूट देने के बाद इतने की पूरी जो लाभ के बराबर होनी चाहिए। यानी कि 40% लाभ होने का मतलब 40% हम कॉस्ट प्राइस का बढ़ाते हैं तो पूरा लाभ 40% हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, देखो 1400, इससे सॉल्व करो, देखो 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1400, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 800 हो जाएगा और प्लस 8x, ठीक है। यहाँ से इसको लेके आओगे तो माइनस करोगे तो आएगा 600, ठीक है, 8x, x, अब इसको 8 डिवाइड करोगे तो x इक्वल टू, ठीक है, 600 में 800 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो आएगा x की वैल्यू कितनी 75%, ठीक है ना। तो 75% बढ़ा के अगर निर्धारित करता है तो उसे 40% का लाभ होता है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में और बनता है क्वेश्चन, ठीक है, कि जब वो वस्तु को बिना छूट दिए बेचता है, देखो बिना छूट दिए अगर बेच रहा है ना तो उसको लाभ पता है कितना हो रहा है, दिया हुआ है 300 का, ठीक है ना। अगर 300 का लाभ होने का मतलब ये हुआ कि ये कॉस्ट प्राइस सब है, लाभ अगर 300 हो रहा है तो मार्केट प्राइस कितना होगा, बोलो भाई 400 होगा, है कि नहीं। 400 का लाभ हो रहा है। अब उन्होंने कहा है कि तो उसे 300 का लाभ होता है, यदि वह छूट पर कितना, यदि वह छूट पर बेचता तो उसे कितना लाभ होता। तो छूट पर अगर बेच रहा था ना तो आपको पहले से 40% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी का 400 का जो MP है, ठीक है ना, इसी का लाभ निकाल लो, लाभ इक्वल टू 400 का 40% अपॉन 100, ठीक है। इससे कैंसिल आया कितना 160 रुपये, है ना। तो ये आपका लाभ आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप पूरी बातें समझ गए होंगे, ठीक गाइस। तो ये इतना सिंपल सा सवाल था ये, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कहता है कि एक दुकानदार एक घड़ी को 30% छूट पर 2800 में बेचता है, छूट देने के बाद 2800 रुपये में बेचता है, तब भी उसे 40% का लाभ होता है, लाभ हुआ तो बिना छूट के कितना % लाभ होगा और अंकित मूल्य बताइए। देखो 30% छूट देने के बाद, यानी कि मार्केट प्राइस का अगर 30% छूट दिया गया है तो मार्केट प्राइस का 70%, इसका मतलब हुआ कि 2800 के बराबर होगा, है ना। मार्केट प्राइस का 2700 का 70% 2800 के बराबर होगा, तो मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा बोलो, ठीक है, अपॉन 100 होगा, ये परसेंटेज में है तो 100 आएगा। तो इससे देखो, इससे 700 का 28, 7 1 जा 7, है ना, और ये 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कितना जाएगा 4000, ठीक है ना। मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। ये आपकी मार्केट प्राइस पता चल गया। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, अब कॉस्ट देखो आपको बताना है कि बिना छूट कितना % लाभ होगा। लाभ बताने के लिए सेलिंग प्राइस और, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दोनों पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको सेलिंग प्राइस तो पता ही चल गया है, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस तो इन्होंने पता है कि 2800 है ना। सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 2800, ठीक है ना। अब 2800 पे इन्होंने 40% का लाभ हो रहा है अभी भी, देखो क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2800 में बेचता है तब भी उसे 40% का लाभ हो रहा होता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें कॉस्ट प्राइस निकाल लें इसका, कॉस्ट प्राइस आपको पता है SP × 100 होता है, SP × 100 अपॉन कितना, ठीक है, 140, क्योंकि 40% का लाभ हो रहा है इस पे 2800 पे। तो 14 दूना 28, ठीक है, 14 करने में 14, ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आया CP की वैल्यू कितनी आ गई 2000, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस 2000 आ गई, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि अगर हुआ तो बिना छूट के कितना % लाभ होगा। तो बिना छूट मतलब अगर ये मार्केट प्राइस यानी कि 4000 पर ही बेचे तो आपको पता है, देखो यहाँ से 4000 पर अगर बेचेगा और कॉस्ट प्राइस 2000 है, ठीक है ना, तो आपको पता है 2000 का लाभ हो रहा है। देखो यहाँ से इसको कंपेयर करो, 2000 का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज ने पूछा कि क्या पूछा है कि कितना % का लाभ होगा, तो परसेंटेज लाभ निकाल लो,
ये अंकित मूल्य तो पता ही चल गया, ये वाले क्वेश्चन पूछा गया है। तो परसेंटेज लाभ क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या होता है परसेंटेज लाभ, एमपी नीचे होगा 4000, ठीक है, 2000 और इंटू 100, ठीक है। सॉल्व कर दो, कितना आएगा बोलो, ये हो जाएगा पूरा का 302 कैंसिल, यानी कि 50%, ठीक है ना। तो उसका जो लाभ हो रहा होगा वो 50%, वैसे देख के बता सकते हो 4000 2000 है तो 50% का लाभ होगा, ठीक है ना। आई होप गाइस ये पूरी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा सवाल था ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक घड़ी की लागत मूल्य 800 रुपये है, ठीक। दुकानदार उसे 10% छूट पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो एमपी ज्ञात कीजिए, यानी मार्क्स प्राइस यानी अंकित मूल्य बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो इन्होंने कहा है कि लागत मूल्य 800 रुपये है, ठीक है ना। दुकानदार उसे 10% छूट देने का, तो हम लागत मूल्य मान लिया अगर 800 है तो मार्क प्राइस कितनी होगी, मार्क प्राइस, ठीक है। अगर हम 10% का छूट देते हैं मार्क प्राइस पे, यानी मार्क्स प्राइस का 90%, ठीक है, मार्क्स प्राइस का 90% और 800 रुपये है, ठीक है, 800 रुपये, ठीक है, लागत मूल्य है, तभी एक 20% का लाभ होने का मतलब 120, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस आपस में इक्वल हो गई कि नहीं। अगर हम इसको 10% छूट में बेच रहे हैं तो इसमें 20% बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। इसमें मतलब 20% बढ़ने का मतलब, ठीक है, ये टोटल 20% ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो एमपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, बोल लो, ठीक है। यहाँ से पूरा सा करके बता देते हैं आपको, ठीक है, इंटू 120 अपॉन 90, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 4 × 12, 3 3 × 9, ठीक है ना। तो एम पी इक्वल टू आपका आ गया, ठीक है, 800 अपॉन 4 अपॉन 3, 8 चौक 32, ठीक है, 3200 अपॉन 3, ठीक है। तो आप करके इसको चेक कर लेना कितना आएगा ये, ठीक है, डेसिमल में आ जाएगा, कट नहीं रहा है, ठीक है। तो आई होप गाइस बस इतना ही, ठीक है। तो आई होप गाइस सारी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अंकित मूल्य ही पूछा गया था इसमें, हाँ, तो मार्क पड़ेगा तो अंकित मूल्य यही होगा, ठीक है गाइस। तो आई होप सारी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं मेरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।